इन गुंडों पे बाय नेम FIR करें और ये जो कंपनी चल रहा है उसको ब्लैक लिस्टेड करें, नहीं तो इन गुंडे का ऐसे ही मनमानी चलता रहेगा। ये तो वही हो गया कि जिस थाली में आप खा रहे हो उसी थाली में आप छेद करना चाह रहे हैं। आज BCCL का अस्तित्व है तभी ये देवप्रभा या जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी है उसका अस्तित्व है। ये मजदूरों को तंग करते हैं, ग्रामीणों को तंग करते हैं। अब सुलुंगा वाला मामला में ही देखिए कितने लोगों का जो है कि काल के गाल में समा गए। वो नाकाम करेंगे। अगर कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं करती है तो हम लोग बैठेंगे और उनको काम नहीं कर। चुनाव का समय आता है तो कुर्ता पजामा पहन के अपने आप को बोलेंगे कि मैं तो धनबाद का बेटा हूँ, धनबाद के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दूंगा, धनबाद के लिए काम करूंगा। और जब चुनाव बीत जाता है या चुनाव में उनको देखते हैं कि कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो उसी जनता के ऊपर वापस से अपने उठा लेके अपनी गोली बंदूक अपने बम लेके उसके ऊपर हमला कर देते हैं। उनको तो पत्थरों से और गाड़ियों से दबा कर पार हो जाते हैं और उन लाश को दबाने का कोशिश करते हैं और बहुत सारे लाश भी उन्होंने जो है कि दफना दिए हैं। जोहार, नमस्कार। धनबाद जिला के दूसरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कंपनी है LB सिंह, और LB सिंह जो कि BCCL के अंडर में काम करती है। और LB सिंह का ये नाम जैसे आ रहा है, आज की जो घटना है वहाँ पर एक नाम जो आ रहा है कि LB सिंह के गुर्गे, LB सिंह के गुंडे, कहिएगा तो LB सिंह के गुंडे ही है, और वो BCCL के कर्मी के ऊपर हाथापाई करते हैं। 8 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। और जो मुख्य मार्ग है जसरिया और बलियापुर का जो मुख्य मार्ग है, इसका चौक है ठाकुर मोड़, चौक को जाम कर दिया गया। कई लोग एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया है। संयुक्त मोर्चा है जो बलियापुर और तीसरा का जो मुख्य मार्ग है ठाकुर मोड़ को रोका गया है, पूरी तरह से बाधित कर दिया गया। कई संयुक्त मोर्चा में कई चेहरे आपको देख रहे होंगे, वो लोग पूरी तरह से जाम कर दिया और बैठे हुए हैं। क्या कुछ मांग है, डिमांड है, क्या कुछ कंपनियों के ऊपर कई आरोप भी लगा रहे हैं। हम लोग बातचीत करेंगे, कृष्ण सिंह जी है, बातचीत करेंगे। क्या मांग है? सरकारी कर्मी BCCL कर्मी उनको पर सिपाही किया जा रहा है। कई लोग दिन दहाड़े में इस तरह से BCCL कर्मियों के द्वारा हाथापाई किया जा रहा है, क्या कहें? उन जो ये घिनौना ये लोग अपराध किए हैं इसके लिए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और BCCL प्रबंधन आए, उनके अधिकारी को चोट लगा है, घायल हुए हैं, तो BCCL अधिकारी उसके लिए आकर और उन गुंडों पे बाय नेम FIR करें और ये जो कंपनी चल रहा है उसको ब्लैक लिस्टेड करें, नहीं तो इन गुंडे का ऐसे ही मनमानी चलता रहेगा और ऐसे ही ये लोगों को तंग करेंगे, मारपीट करेंगे। यहाँ स्थानीय से लेके ग्रामीण सभी लोग उन गुंडों से त्रस्त हैं और उनको यहाँ से हम लोग भगाने के लिए बैठे हुए हैं कि यहाँ वो नाकाम करेंगे। अगर कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं करती है तो हम लोग बैठेंगे और उनको काम नहीं करने देंगे। BCCL कर्मी तो बता रहे थे कि गाड़ी में कुम्हार सिंह भी सवार थे, वो लोग खुद हाथापाई किए। देखिए उनके गुंडे थे तो हो सकता है वो भी होंगे ही उसमें, तो इसीलिए तो हम लोग इसके लिए बैठे हुए हैं ना कि जो BCCL प्रबंधन आए और जो भी गुंडे हैं वहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है उसको फुटेज निकाल कर और जो उसमें रहेंगे उन पे बाय नेम FIR करेंगे। यही हम सब का मांग है और सभी हम लोग संयुक्त मोर्चा के और सभी हमारे नेतागण यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे मजदूर भाई सभी लोग का यही मांग है कि उन पे FIR किया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए कि आगे वो ऐसा काम करने के लिए सोचे भी नहीं। कर्मी द्वारा हाथ नहीं उठाया, कर्मी के ऊपर हाथ उठाया गया। इससे ज़्यादा घृणा का बात क्या होगा कि जो BCCL के सहारे वो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, खा पी रहे हैं, उसी BCCL के कर्मियों को मार रहे हैं। ये तो वही हो गया कि जिस थाली में आप खा रहे हो उसी थाली में आप छेद करना चाह रहे हैं। आज BCCL का अस्तित्व है तभी ये देवप्रभा या जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी है उसका अस्तित्व है। तो ये तो आप उनसे जाके आपको पूछना चाहिए कि वो इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हैं। मौके पर तो वो लोग आए नहीं, अभी जैसे आप लोग सड़क पर बैठे हैं, वो लोग कभी यहाँ नहीं आए, अब वार्ता करने के लिए BCCL के लोग आ रहे हैं, BCCL के अधिकारियों से बात हुई, वो आ रहे हैं। संचालक जो आउटसोर्सिंग के संचालक वो लोग तो नहीं आएंगे। आउटसोर्सिंग के संचालक क्यों आएंगे? वो तो चाहते हैं कि इसको कब्जा कर लिए, जितने जल्दी यहाँ से लोग चले जाएँ उतना ज़्यादा यहाँ पे मैं लूटमार कर सकता हूँ, उतनी ज़्यादा चोरी हो सकती है। रंग बदल लेते हैं कभी इसी ग्रामीण के ऊपर हाथापाई करते हैं। आप तो BCCL के लोगों के ऊपर भी हाथापाई कर रहे हैं,
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसा मौसम देखते हैं वो उस अनुसार के कपड़े जैसे लोग बदलते हैं कि ठंड आ रही है तो स्वेटर जैकेट निकाल लीजिए, उसी प्रकार से चुनाव का समय आता है तो कुर्ता पजामा पहन के अपने आप को बोलेंगे कि मैं तो धनबाद का बेटा हूँ, धनबाद के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दूंगा, धनबाद के लिए काम करूंगा। और जब चुनाव बीत जाता है या चुनाव में उनको देखते हैं कि कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो उसी जनता के ऊपर वापस से अपने लठास लेके अपनी गोली बंदूक अपने बम लेके उसके ऊपर हमला कर देते हैं, उनको फिर पीड़ित करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। दिन दहाड़े कई बीसीएल कर्मियों से बातचीत हो रही है, बोल रहे हैं कि गाड़ी में चुनाव से खुद बैठे में बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात है। यहाँ आने के बाद जो मुझे लोगों से पता चला वो बोला कि वो खुद अपने हाथ में पिस्तौल लेके, वो अपने हाथ में लाठी डंडा लेके, उनके लोग तलवार लेके, हॉकी स्टिक और पता नहीं क्या क्या सामान लेके, जो अधिकारी मिले, जो महिलाएं मिली, जो पुरुष मिले, सबके ऊपर उन्होंने हमला किया, जिसमें हमारे कुछ मजदूर भाई और बीसीसीएल के पदाधिकारी हैं जो चोटिल हैं और कुछ उसमें गंभीर। बिल्कुल सड़क पे नहीं बैठे रहेंगे। अगर हम देख रहे हैं कि अगर बीसीसीएल इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता, जिला प्रशासन इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता है तो पूरा एरिया हम बंद कर देंगे। और पूरा एरिया बंद करने के बाद भी अगर ये कोई एक्शन नहीं लेते तो पूरे बीसीसीएल को हम बंद कर देंगे। एरिया 12 तक पूरा इनका प्रोडक्शन ही बंद कर देंगे। अभिषेक यह कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाएगा। संयुक्त मोर्चा की तरफ से पूरी तरह से धरना पर बैठे हुए हैं, बगल में करेंगे। कि क्या कहिएगा इस तरह से बीसीएल कर्मियों के ऊपर हाथापाई किया जा रहा है? उनके ऊपर एफआईआर हो और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ये मजदूरों को तंग करते हैं, ग्रामीणों को तंग करते हैं। अब सुलुंगा वाला मामला में ही देखिए कितने लोगों का जो है कि काल के गाल में समा गए। अगर किसी को दबते हुए देख लेते हैं तब तो उनको मुआवजा वगैरह मिलता है, बाकी को तो पत्थरों से और गाड़ियों से दबा कर पार हो जाते हैं और उन लाश को दबाने का कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लाश भी उन्होंने जो है कि दफना दिए हैं। तो आज बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ भी बस वही मारपीट किया है, जो कि घायल है, हॉस्पिटल में एडमिट है। उसी विषय को लेकर यहाँ पर आज धरने पे हैं, बैठे हुए हैं। यहाँ से अगर नहीं होता है तो फिर उनका घर का भी घेराव वहाँ पर जाकर किया जाएगा और जहाँ तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे, मजदूरों के साथ हैं। ये वही कंपनी जो दिन दहाड़े सुरंगा पर बम चलाते हैं, उसी खदान पर लोग मर जाते हैं, आज फिर बीसीएल कर्मी के ऊपर हाथापाई किया जाता है। ये वही कंपनी है। वही कंपनी है तो इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। इस तरह से दुर्घटनाएं हो रही है, कोई शांति से नहीं जी रहा है। ग्रामीणों के ऊपर जो घर में रह रहे हैं वो भी शांति से नहीं रह रहे हैं कि कब किसका घर के ऊपर ये पत्थर दब जाए और उस परिवार ही साफ हो जाए। तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एफआईआर होना चाहिए और इनको जल्द से जल्द जेल भेजना चाहिए पूरी तरह। और 3-4 अधिकारी घायल हुए। आखिर इसको 12 तो आउटसोर्सिंग कंपनी ने, और आउटसोर्सिंग कंपनी को आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, उसकी जन्म कुंडली को भी जानते हैं। मैं उनके पिताजी को जानता हूँ, समझे। तो मैं एक बात आपको बता दूँ, ये जो आतंक पैदा किया है, ये आपको धंधा कोई रोजगार मिला है अगर सरकार की नीति के तहत या कंपनी की नीति के तहत, तो आपको लाठी चलाने या गुंडाई करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया, ना संविधान ने, ना आपको किसी ने। तो जो भी इस में है, इस घटना में जिन्होंने मजदूरों को पीटा है, मैनेजमेंट आज कहाँ है? मैनेजमेंट को रहना चाहिए ना ऑफिस में है, ना कहीं है, उनका स्विच ऑफ है। क्यों? इतना बड़ा आतंकवादी है क्या इस सरकार में, क्या इस प्रशासन में, क्या कोयला मंत्री में दम नहीं है कि आउटसोर्सिंग कंपनी पर कंट्रोल कर सके? तो ये आउटसोर्सिंग कंपनी कितना मनबड़ू है। और धन बढ़ना ठीक है, लेकिन मन बढ़ना बहुत खराब है। तो हमारे मजदूर शिकार हुए हैं। हम बीसीसीएल मैनेजमेंट से कहेंगे कि आप इन पर एफआईआर करो, इनको ब्लैक लिस्टेड करो और हमको इनसे मुक्ति दो। और प्रशासन से भी मांग करेंगे कि इन लोगों को उठाते कानून के तहत आप गिरफ्तार कीजिए। और जो हमारा माइंस चल रहा था मजदूरों का, डिपार्टमेंटल माइंस, वो चलता रहे। उसको उसके साथ एग्रीमेंट है हमारा, और एग्रीमेंट सीएमडी की अप्रूवल पर है। इसलिए सीएमडी से ऊपर सीएमडी की बहाली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। बीसीसीएल
का जो संरचना है उसमें कोई आउटसोर्सिंग कंपनी हमारा मालिक नहीं है। मालिक बनने का, गुंडई करने का अधिकार किसी ने उसको नहीं दिया। तो चाहे वो जो भी हो, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे गांधीवादी तरीके से और उनको उनकी हैसियत का ज्ञान है। ये देव प्रभा कंपनी जहाँ जहाँ, चाहे घनवाडी हो चाहे सुरुंगा हो, गोल्डन पहाड़ी कई इलाकों में इसका दहशत है। दहशत इसलिए कह रहे हैं, आप सुरुंगा में गोलीबारी सुने होंगे, मोहन कुंभकार की हत्या इसी कंपनी ने किया है। आप घनवाडी का कई बार घटना सुने होंगे, कई बार बम चला है, गोली चला है। इस कंपनी दहशत फैला रही है। इसी कंपनी जो यही देव प्रभा कंपनी है, खुजामा में आज से 1 साल पहले दीपक मोदक की इसी कंपनी ने हत्या की। कई ऐसे कहानियां हैं, जैसे दीपक मोदक हो, संजय निषाद हो, चाहे मोहन कुंभकार हो, ऐसे कई कहानियां हैं जिस कंपनी ने हत्या की। आज बीसीसीएल के कर्मी के ऊपर हाथापाई किया है। यही कंपनी देव प्रभा कंपनी जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, जो ये कंपनी गुंडे पाल रही है। धनबाद में उत्खनन खनन ये कंपनी नहीं करती, ये कंपनी गुंडे पालती है धनबाद जिला में। बिल्कुल हम खुले तौर पर डंकी चोट पर ये करें कि ये देव प्रभा कंपनी गुंडे पाल रही है। उत्खनन धनबाद जिला में एकदम नहीं। आज बीसीएल कर्मी के ऊपर हाथ चलाया गया, इन ग्रामीणों के ऊपर उनका ओबीडम किया जाता है, कभी मारा जाता है, पीटा जाता है। तो ये कंपनी एकदम खुले तौर पर हम कहते हैं दहशत फैला रहा है। और इस कंपनी के ऊपर प्रशासन सरकार पूरी तरह से मौन है, उसको तो आप लोग जानते हैं। बाकी हम लोग और भी खबर दिखाएंगे। बाकी मिलते हैं। जोहार।